तो करेंगे इस वक्त रिपोर्ट की तरफ। खबर रायबरेली से है, जहां पर एक निजी संस्थान माधव सेवा संस्थान के बैनर तले मिस एंड मिसेस सिंगिंग एंड डांसिंग एंड फैशन शो का ग्राउंड फिनाले हुआ। रायबरेली में एक निजी होटल में संपन्न हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि फिल्मी जगत के जानी मानी अभिनेत्री जोया अफरोज मौजूद रही। उन्होंने प्रतिभागियों को सम्मान चिन्ह देकर कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगा दिए। अपने साथ के लोगों को यही कहना चाहूँगी कि हम सबके अंदर एक अलग तरह की क्रिएटिविटी है, प्लीज़ उसको निखारिए और ऑडियंस के सामने लाइए। सबके सामने एक बहुत ही उद्देश्यनीय कार्य बन सकता है कि आपकी क्रिएटिविटी सबको अच्छी भी लग सकती है। और बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी शहर छोटा बड़ा नहीं है और टैलेंट हर जगह मिल जाता है। स्पेशली आज का जो प्रोग्राम यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने आयोजित करवाया है। सो एंकरेजन जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि यहाँ बुलाया। तो ऐसे प्रोग्राम्स में एक प्लेटफॉर्म मिलता है सबको अपना टैलेंट दिखाने का, एंड बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच, सबको एक प्लेटफॉर्म मिले एंड टैलेंट हर जगह है। और अब खबर जालौन से है, जहां पर ब्लॉक ठोंद में हंसनपुर गांव में एक घर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। और बढ़ती हुई आग की लपटों को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो चुका था। कुछ ही दिनों बाद घर में लड़की की शादी होने की, जबकि सगाई हो चुकी है और घर में शादी की तैयारियां चल रही है कि दहेज के लिए जो सामान लाया था वो भी आग में जलकर राख हो गया है। परिजनों का कहना है कि लगभग 2 लाख से ऊपर का सामान जलकर राख हो गया है। और आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे लेखपाल व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि तथा कोटेदार ने पीड़ितों ने घर में हर संभव मदद करने की बात कही है और ग्राम प्रधान ने 2000 रुपए की आर्थिक मदद की है। खबर जालौन से है, जहां पर रुए में अभी भी बाल मजदूरी अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। कहते हैं कि बचपन जीवन का सबसे अनमोल समय होता है, लेकिन उसी बचपन में पढ़ाई लिखाई की बजाय अगर बच्चे बाल मजदूरी करने लगे तो उनका बचपन नष्ट हो जाता है। हर साल लाखों बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर बाल मजदूरी में लग जाते हैं और ऐसे में बच्चों के बचपन को बचाने और लोगों के बीच इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। बाल मजदूरी को रोकने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है और सभी मिलकर प्रयास करेंगे तभी बच्चे के बचपन को बचाया जा सकता है। तो बाल श्रम निषेध दिवस है, इसको हर इंसान को मानना चाहिए और बाल श्रम पे लोगों को जागरूकता होनी चाहिए और बच्चों से काम न कराया जाए। जहां पर बच्चों के कंधों पर बैग होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनके कंधों पर बोझ है। और कुछ दुकानदार हैं हमारे यहाँ जो कुछ पैसों के लालच में बच्चों को काम करा रहे हैं बच्चों से, और इस पे सरकार को सख्त कानून लाना चाहिए। सरकार सख्त है और सरकार को इस पे और कदम उठाने चाहिए जिससे बच्चों को ये काम करने से रोका जा सके। सरकार को चाहिए कि कक्षा 8 तक हर लड़के को पढ़ना अनिवार्य है, किसी भी जात धर्म का हो। खाना उन्हें फ्री मिलता है, किताबें फ्री मिलती हैं, फीस लगती नहीं। जब ये अनिवार्य कर दिया जाएगा तो बाल श्रम दिवस पे बहुत कुछ रोक लगाई जा सकती है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं होटल पे काम कर रहे हैं, अपना भविष्य नहीं देख पा रहे, न पढ़ाई कर पा रहे, न लिखाई कर पा रहे, तो उन्हें ये होना चाहिए कि कम से कम अपनी शिक्षा तो प्रदान करें, IAS बने, PCS बने, अपने नाम रोशन करें। लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरियाँ ये सब उन्हें करा रही हैं। जो वो नहीं करना चाहते वो भी कर रहे हैं। 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार पर बच्चे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाल श्रम और अब खबर चित्रकूट से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गठित उत्तर प्रदेश राज्य वन बोर्ड ने शुक्रवार को रानीपुर टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। इस प्रोजेक्ट के तहत 630 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रानीपुर टाइगर रिजर्व विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व चित्रकूट के रानीपुर सेंचुरी में बनाया जाएगा। केन बेटवा लिंक परियोजना के
फलस्वरूप पन्ना टाइगर रिजर्व में जलभराव होने के कारण वहां के बाघ चित्रकूट को आएंगे और इसके लिए प्रदेश सरकार रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाने जा रही है। मणिपुर निवासियों का कहना है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाने का यहां से पर्यटक आएंगे और जिससे मणिपुर में रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे। खबर सोनभद्र से है, जहां पर कल द्विदी दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने द्विदी ब्लॉक में फैले भ्रष्टाचार, ग्राम पंचायतों के सोलर इन्वर्टर बैटरी और पैनल की खरीद में हुए घोटाले की शिकायत की गई। इस दौरान शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर सोलर पैनल इन्वर्टर बैटरी की खरीद में पूरे जिले में 50 से 80 लाख का घोटाले की बात बताई है। इस प्रकरण में जीपीआरओ और ने फाइल तलब किए हैं और इससे उन्होंने फाइल भी तलब की है, लेकिन कार्यवाही करने से वो बच रहे हैं। प्रकरण को संज्ञान में ले रहे मंत्री ने कहा है कि जल्द इसकी जांच कराई जाएगी और मुख्यमंत्री जी को प्रकरण अवगत कराया जाएगा। तो खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सोनभद्र में जहां पर कल द्विदी दौरे पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जो कि ब्लॉक में फैले भ्रष्टाचार, ग्राम पंचायतों में सोलर इन्वर्टर बैटरी और पैनल की खरीद में हुए घोटाले की शिकायत की। और अब इसी खबर पर हमारी साथ तमाम जानकारी के साथ रवि सिंह जुड़ चुके हैं। रवि सिंह जी, 2 दिन के दौरे पर आए हुए जो मंत्री थे, जो कैबिनेट मंत्री राकेश सचान है, उनसे क्या कुछ शिकायतें की गई है? रवि जी, आवाज आ रही है आप तक हमारी? हाँ, आवाज आ रही है। हेलो जी रवि जी, बताइए पूरा मामला। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूर्ण होने पर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के सभी मंत्रीगण मतलब सरकार चली जनता के दरबार के क्रम में दुद्दी विधानसभा 403 में तीनों मंत्रीगण का आगमन हुआ जी। क्योंकि आगमन को लेकर तैयारियां काफी बृहद तो नहीं थी, लेकिन कुछ भी कार्यक्रम था, जिसके क्रम में काफी देर के बाद उनका आगमन हुआ। रवि जी, इस पूरे मामले में तकरीबन 50 से 80 लाख के घोटाले की बात आई जा रही है, ये कौन है इस घोटाले के पीछे? मैम, जैसे कि जो इसमें जो टेंडर हुआ होगा, जिसके हिसाब से जो इसके लगाने वाले होंगे ग्राम पंचायत में जी, उनके थ्रू जिनके थ्रू ये लगा होगा, ये पूरी टीम इसकी होगी जो इसमें जैसे कि आपके ग्राम प्रधान भी हो सकते हैं, ये सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, सभी लोग की मिलीजुली भगत। क्योंकि दुद्दी में इस तरीके का एक बेंच का भी मामला भी कुछ दिन पहले आया, वो थमा ही नहीं कि इसके बाद इन्वर्टर का मामला आ गया। राकेश सचान से किसी तरह की कोई बातचीत हुई है? क्या कुछ कहा है उन्होंने? किस तरह से उस पूरे मामले को क्या कुछ आश्वासन दिया उनकी तरफ से? दौरान जितने भी लोग थे वहाँ पे लाभार्थी भी लोग आए थे, कार्यकर्ता भी थे, क्योंकि लिखित तौर पे उन्होंने, लेकिन मौखिक तौर पे जैसे एक शिष्टाचार भेंट के दौरान ये बातें हुई कि इस तरीके के यहाँ पे चल रहा है और हमारी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, लेकिन इस तरीके का भ्रष्टाचार यहाँ लिप्त है, जिसकी जांच होनी चाहिए। और जांच के क्रम में इसकी जांच पहले भी हो चुकी है, लेकिन फाइल दबा हुआ है। इस पूरे मामले पर ग्राम पंचायतों का क्या कुछ कहना है? ग्राम पंचायतों का यही कहना है कि हमें जो सामान दिया गया है, जो जानकारियां दी गई हैं, हमें तो वही मालूम है। जैसे जो लाइट लगे हैं, जो सोलर लाइट लगे हैं या फिर जो इन्वर्टर लगे हैं, उनके एक मानक के अनुरूप उनको जानकारी दी गई है, लेकिन उसकी जांच जब की जाए तो जो हमने आपको बताया है कि जो उसकी लागत आ रही है, वो लागत लगभग 24 से 25 हजार आ रही है, बताई जा रही है। उसको 37,000 50 से 80 लाख के बीच के घोटाले की पूरी बात सामने आ रही है, कोई मामूली रकम नहीं है। क्या ग्राम प्रधान लोग इस पूरे घोटाले का संज्ञान ले रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि हाँ इस तरह के है, या फिर कोई कागजात उनके पास है जिसपे वो निष्पक्ष तौर पे दिखा सकते हैं कि नहीं, उनके पास जो कागजी हकीकत है वो असल में हकीकत है? मैम, इसकी सारी जानकारी जिला प्रशासन के पास है, वो जो डीपीआरओ महोदय के पास है, इसकी जांच भी कराई गई है, लेकिन अब इसका जांच का खुलासा नहीं हो सका। क्या कार्रवाई अमल में लाई गई ये भी नहीं जानकारी है। ये मामला करीबन अभी 1 महीना पहले का है जी। गांव वालों का इस पर क्या कुछ कहना है, जो ग्रामवासी है? गाँव वाला का यही कहना है कि इतना जो घरों में हम इन्वर्टर यूज करते हैं उसका क्या है, ये इतने एम्पियर का है, उसका 75 एम्पियर की वहाँ पे बैटरियां लगाई हैं, जो कि दुगना एम्पियर की लगाना था। तो जो दिखता है वही लोग जानते हैं, तो सरासर उनका ही गांव का भी विरोध है कि इस तरीके का गोलमाल किया गया है। तो किसी तरह का कोई टाइम लिमिट बताया गया है मंत्री जी की तरफ से कि इतने टाइम तक के बीच में हम ये जो पूरा मामला है इस पर पूरी कार्यवाही करेंगे और जो सच है वो सबके सामने आएगा? कोई टाइम लिमिट दी है उन्होंने?
टाइम लिमिट उन्होंने ये कहा कि मामला संज्ञान में आया है, इसको लेकर के संबंधित प्रकरण को मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा, जी। इसमें निष्पक्षता से जांच होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये खबर हम आपको सोनभद्र से बता रहे थे, जहां पर 2 दिन के दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने ब्लॉक में फैले भ्रष्टाचार, ग्राम पंचायतों के सोलर इन्वर्टर बैटरी पर पैनल की खरीद में हुए घोटालों की शिकायत की गई। और अब खबर बिजनौर से है, जहां पर थाना नजीबाबाद क्षेत्र में सामान लेने के लिए घर से निकले व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने के बाद दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस और जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। और बता दें कि मृतक बाजार का सामान खरीदने के लिए कहकर निकला था। इस दौरान रेलवे लाइन क्रॉस करते समय अचानक ट्रेन की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची जीआरपी और स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। खबर हापुड़ से है, जहां पर गंगा स्नान करने गए 14 युवकों को नाविकों ने गंगा में डूबने से बचा लिया। आपको बता दें कि गंगा खदार के कच्चे घाट पर स्नान करने आए 14 युवक नहाते हुए गहरे पानी में पहुंच गए और डूबने लगे। शोर सुनकर बाहर खड़े गोताखोर और नाविकों ने बोट से पहुंचकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दौरान एक युवक बेहोश हो गया और काफी कोशिशों के बाद युवक को होश में लाया गया। स्नान करने आए युवकों ने हाथ जोड़कर सभी को जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। और नाविकों का कहना है कि घाट कच्चा होने के चलते यहाँ अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। कच्चे घाट पर प्रशासन को कोई भी व्यवस्था करनी चाहिए। और अब खबर बांदा से है, जहां पर प्रदेश सरकार के सहकारिता राज्य मंत्री ने बांदा पहुंचकर वरिष्ठ मंडी खौरागढ़ नवनिर्वाचित गोदाम में लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस दौरान बांदा चित्रकूट सांसद, जिलाधिकारी सहित तमाम जनप्रतिनिधि और जिले में तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री नवनिर्मित गोदाम का लोकार्पण करने के बाद मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम के लिए रवाना हो गए, जहां राज्य मंत्री ने गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित किया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने जनसभा में विकास कार्यों और गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के आदेश के क्रम में आमजन में सुरक्षा, भय मुक्त समाज और कानून व्यवस्था में विश्वसनीयता बनी रहे। इस कोशिश में थाना बदरह में दोबारा बाजार में पुलिस में सीआरपीएफ बटालियन के साथ फ्लैग मार्च किया गया और आमजन में कानून व्यवस्था और सुरक्षा का भाव जागरूक करने के लिए फ्लैग मार्च किया गया, ताकि लोग बेखौफ होकर जीवन जी सके। खबर चित्रकूट से है, जहां पर अतिक्रमण की आगोश से बाहर निकलने के लिए चित्रकूट में भी सीएम का बुलडोजर गजा है। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत शहर के मुख्य इलाके बस स्टैंड में अतिक्रमण किए गए दुकानों भवनों पर जमकर बुलडोजर गरज रहा है, जिसमें दुकानों के अवैध टीन छज्जे तो गिराए जा रहे हैं और साथ ही जेसीबी से हल्की जमीन खोदकर सीमांकन बनाए रखने की हिदायत भी दी गई है। फिलहाल नगर पालिका और जिला प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाओ अभियान को निरंतर जारी किए हुए है। यहाँ रुके ये छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।